नमस्ते दर्शकों, आज के इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे 27 फरवरी 2026 को आने वाली आम्रपाली एकादशी आमल की एकादशी के बारे में। शास्त्रों के अनुसार इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा और भगवान विष्णु की आराधना करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में आप जानेंगे आम्रपाली एकादशी 2026 का शुभ मुहूर्त और पारण का समय, एकादशी व्रत की सरल और सही पूजा विधि, इस दिन आंवले का महत्व और विशेष उपाय, व्रत कथा जिसे सुनने मात्र से मिलता है अश्वमेध यज्ञ का फल। शुभ मुहूर्त, एकादशी तिथि प्रारंभ 26 फरवरी 2026 शाम से, एकादशी तिथि समाप्त 27 फरवरी 2026 शाम तक। पारण का समय 28 फरवरी 2026 सुबह के समय। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि। आज 2026 में आमल की एकादशी, जिसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं, का बेहद शुभ दिन है। यह एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने का भी विशेष दिन है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन महादेव माता पार्वती का गौना कराकर काशी आए थे। यहाँ इस व्रत की संपूर्ण विधि और उपाय दिए गए हैं। 1. पूजन विधि स्टेप बाय स्टेप। संकल्प, सुबह स्नान के बाद हाथ में जल और तिल लेकर व्रत का संकल्प करें। आंवले के वृक्ष की पूजा, इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। यदि पेड़ न हो तो आंवले का फल रखकर भी पूजा कर सकते हैं। पूजन सामग्री, पेड़ की जड़ में वेदी बनाकर कलश स्थापित करें। धूप, दीप, गंध और पुष्प अर्पित करें। अर्घ्य, आंवले के वृक्ष को जल चढ़ाएं और पंचामृत से स्नान कराएं। 2. मंत्र जाप, पूजा के दौरान और दिन भर इन मंत्रों का मानसिक जाप करें। विष्णु मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंवला स्तुति, परशुराम प्रीत्यर्थ आमल की पूजयामी परशुराम जी की प्रसन्नता के लिए। 3. भोग और प्रसाद, मुख्य भोग, भगवान विष्णु को आंवले का फल अवश्य अर्पित करें। सात्विक भोग, पंजीरी, केले और ऋतु फल। ध्यान रहे कि भोग में तुलसी दल पत्ता जरूर डालें। क्या न चढ़ाएं, भूलकर भी अन्न, चावल या अनाज का भोग न लगाएं। 4. क्या करें और क्या न करें। क्या करें क्या न करें। आंवले का सेवन, प्रसाद स्वरूप आंवला खाएं। चावल का त्याग, एकादशी पर चावल खाना निषेध है। पूर्ण विराम, दान, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को तिल और आंवले का दान करें। क्रोध व विवाद, किसी की निंदा न करें और शांत रहें। पूर्ण विराम, रात्रि जागरण, रात में विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना श्रेष्ठ है। तुलसी तोड़ना, आज के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें। पूर्ण विराम। 5. महाभोग उपाय और टोटके सिद्ध उपाय। मनोकामना पूर्ति हेतु 21 ताजे आंवले लेकर उनकी माला बनाएं और भगवान विष्णु को अर्पित करें। आर्थिक लाभ, आज शाम को आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। सौभाग्य वृद्धि, रंग भरी एकादशी उपाय। चूंकि आज रंग भरी एकादशी भी है, इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती को लाल गुलाल अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। रोग मुक्ति, यदि कोई बीमार है तो आज के दिन जल में आंवले का रस डालकर स्नान करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। विशेष नोट, आज शुक्रवार भी है, जो माता लक्ष्मी का दिन है, इसलिए शाम के समय लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना आपके घर में सुख समृद्धि के द्वार खोल सकता है। क्या आप आज की पूजा के लिए आमल की एकादशी की व्रत कथा जानना चाहेंगे? आमल की एकादशी की व्रत कथा बहुत ही महिमापूर्ण है। इसे सुनने या पढ़ने मात्र से गोदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। आमल की एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में चित्रसेन नाम के राजा का राज्य था। उनके राज्य में सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत बहुत श्रद्धा से करते थे। एक बार राजा और उनकी प्रजा आमल की एकादशी का व्रत कर रहे थे और मंदिर में रात भर जागरण कर रहे थे। उसी समय एक भूखा शिकारी मंदिर में आया। वह चोरी की नीयत से आया था, लेकिन वहां चल रहे भजन कीर्तन को देखकर पीछे छिपकर बैठ गया। उसने पूरी रात भूखे प्यासे रहकर भगवान की कथा सुनी और जागरण देखा। सुबह होने पर वह अपने घर चला गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अगला जन्म और फल। उस शिकारी ने अगले जन्म में एक महान राजा के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम वसुरथ था। वह बहुत प्रतापी और धार्मिक राजा बना। एक बार राजा वसुरथ जंगल में रास्ता भटक गए और थककर एक पेड़ के नीचे सो गए। तभी कुछ डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। डाकुओं ने जैसे ही राजा पर शस्त्र चलाए, वे शस्त्र फूलों में बदल गए। अचानक राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने उन सभी डाकुओं का वध कर दिया।
जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने मरे हुए डाकुओं को देखा। उन्होंने पूछा, मेरी रक्षा किसने की? तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, पूर्व जन्म में अनजाने में ही सही, तुमने जो आमल की एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण किया था, यह उसी का पुण्य प्रताप है। राजा वसूरत समझ गए कि एकादशी व्रत की महिमा कितनी अपरंपार है। वे जीवन भर धर्म के मार्ग पर चले और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। कथा का सार, ये कथा हमें सिखाती है कि यदि अनजाने में भी एकादशी का व्रत या जागरण हो जाए तो भगवान उसका फल अवश्य देते हैं। भक्ति भाव से किया गया व्रत तो जन्मों के पापों का नाश कर देता है। अंतिम चरण, पारण व्रत खोलना। चूंकि आज 27 फरवरी शुक्रवार को एकादशी है, तो इसका पारण कल यानी शनिवार 28 फरवरी को सुबह किया जाएगा। पारण का शुभ समय शनिवार सुबह सूर्योदय के बाद 2-3 घंटे के भीतर। पारण की विधि, कल सुबह स्नान करके भगवान की पूजा करें, ब्राह्मण को दान दें और फिर आंवला खाकर या तुलसी दल लेकर व्रत खोलें। क्या आप कल के पारण व्रत खोलने का सटीक समय जानना चाहेंगे? जी हाँ, आमल की एकादशी के व्रत का फल तभी पूर्ण होता है जब उसका पारण व्रत खोलना सही समय और विधि से किया जाए। चूंकि आपने 2026 की तिथि पूछी है, तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार पारण का विवरण इस प्रकार है। पारण व्रत खोलने का शुभ समय, तारीख 28 फरवरी 2026 शनिवार। शुभ समय सुबह के 6:48 से सुबह के 9:05 के बीच। नोट, द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना सबसे उत्तम माना जाता है। पारण की सही विधि स्टेप बाय स्टेप। स्नान और पूजन, शनिवार सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की कपूर से आरती करें। ब्राह्मण भोज दान, संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या सीधा अनाज, दाल, घी, फल दान करें। आज के दिन आंवले का दान करना स्वर्ण दान के समान माना गया है। तुलसी और जल, सबसे पहले भगवान को अर्पित किया हुआ चरणामृत या तुलसी दल ग्रहण करें। भोजन, पारण के भोजन में सात्विक चीजों का प्रयोग करें। लहसुन प्याज से परहेज रखें। विशेष सावधानी डोंट्स। हरिवासर, द्वादशी तिथि के पहले चौथाई हिस्से हरिवासर में व्रत नहीं खोलना चाहिए। ऊपर दिया गया समय हरिवासर बीतने के बाद का ही है। चावल का सेवन, एकादशी के दिन चावल वर्जित है, लेकिन द्वादशी शनिवार के दिन चावल खाकर व्रत खोलना शुभ माना जाता है। एक छोटा सा उपाय, कल सुबह पारण से पहले किसी गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं, इससे व्रत का पुण्य अक्षय कभी न खत्म होने वाला हो जाता है। क्या आप कल की द्वादशी पूजा के लिए कोई विशेष मंत्र या दान की सूची जानना चाहेंगे?